दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, तो हमें अपनी स्किन की बहुत केयर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको स्पेशली मेलाज्मा जो हो जाता है हमारे फेस पे, क्योंकि आजकल मेलाज्मा की औरतों के अंदर बहुत समस्या पाई गई है। जिसको भी देखो उसको ही मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता होगा कि मेलाज्मा कई कारणों से होती है। नंबर एक होता है कि जैसे कि हम बाहर धूप में निकलते हैं और हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमें मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर टू क्या होता है कि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं उस वक्त भी हमें इसकी मेलाज्मा की प्रॉब्लम होती है। किसी को थायराइड होता है या प्रेगनेंसी की वजह से भी मेलाज्मा की प्रॉब्लम होती है। बहुत कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन पे मेलाज्मा हो जाता है। और ये पिगमेंटेशन और ये डार्क स्पॉट्स वगैरह क्या होता है कि जब हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है तब हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। और फिर उनके जो पिंपल्स ठीक होने के बाद जो उनके मार्क्स होते हैं वो फेस पे रह जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। हम जैसे कहीं बाहर आते जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमारे फेस बिल्कुल अलग से वो पिंपल्स दिखाई देते हैं। कितना भी मेकअप कर लो आप, वो ग्लो नहीं आ पाता है फेस पे। तो आज मैं आपको एक सिंपल ही रेमेडी बताने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पे कितनी भी पुरानी झाइयाँ हैं, कितने भी पुराने डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पर देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक ही बार यूज करने से कोई भी चीज़ है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ को ख़त्म होने में टाइम लगता है। बट ये है कि जो हम नेचुरल चीज़ें यूज करते हैं वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट होता है उनका, पर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और जैसे हम कोई महंगी क्रीम वगैरह यूज करते हैं उनका इफेक्ट एक बार तो आपको दिखाई देता है, बट आप जब छोड़ दोगे तो उनका इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है और मेलाज्मा क्या है फिर से वापस आ जाता है। तो आज मैं आपको बताने जाती हूँ जो रेमेडी, उसमें क्या है कि जैसे कि आप सभी भी जानते होंगे कि हम सभी केले खाते हैं और केले खाना मोस्टली सबको पसंद होता है, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। पर आप क्या करते हो, केला खाते हो और उसका छिलका फेंक देते हो। पर क्या आपको पता है कि केले के छिलका हमारी स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। केले के छिलके से हमारी स्किन पे जो भी जैसे पिंपल्स हो गए और क्या कहते हैं डार्क स्पॉट्स आते हैं फुंसियाँ होने के बाद, पिंपल्स होने के बाद, और मेलाज्मा, खासकर मेलाज्मा जो भी होते हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। क्योंकि केले के अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। केले में B6 और B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है ये हमारे मेलाज्मा को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आप केला खाते हैं तो केले का छिलका कभी भी मत फेंकना। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें केले के छिलके से अपने फेस पे जो भी पिंपल के मार्क्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, जो भी है, पिगमेंटेशन है, सारी आपकी धीरे धीरे आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और ट्रस्ट करना है दोस्तों, आप इसको जिस हिसाब से मैं बताऊंगी अगर उस हिसाब से इसको यूज़ करते हो तो आपके फेस पे मेलाज्मा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपका जो मेलाज्मा वापस आ जाता है वो भी वापस नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने केला लिया है, केले का छिलका आप खाने के लिए उतारते हो और इसको फेंक देते हो, पर आपने फेंकना नहीं है। आपने केले का छिलका लेना है और आपके फेस पे जहाँ पे भी, मान लो यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, मेरे भी आपने देखे होंगे डार्क स्पॉट और मेलाज्मा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही कम हो गई है, ये देखिए। तो अभी शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, केले का छिलका लेना है और जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स या मेलाज्मा है आपको कम से कम वहाँ पे 2 से 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट तो आपको ऐसे ऐसे रब करना है, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ नहीं रब करना है। जैसे आपको मेरे यहाँ पे है और आपको पूरे फेस पे कहीं भी है तो आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको मसाज करना है, ऐसे जहाँ पे भी आपको निशान है ऐसे ऐसे। इससे होगा क्या कि जो केले के अंदर पोटेशियम है ना और मैग्नीशियम है और B6 और B12 है, वो क्या होगा धीरे धीरे जो आपके फेस पे ये जो मेलाज्मा की या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है इस स्किन के अंदर धीरे धीरे जाएगा और उसको अंदर से ख़त्म करेगा। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे फेस पे मेलाज्मा होता है वो दिखाई तभी देता है जब वो हमारी स्किन की 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स के अंदर तक जो स्किन डैमेज हो जाती है, जो ब्लैकपन होता है अंदर तक चला जाता है, तभी हमारा मेलाज्मा बाहर दिखाई देता है। और कईयों को तो इतना बढ़ जाता है कि फेस बहुत ही गंदा दिखाई देता है। तो आपको ऐसे ही हर जगह जहाँ पे भी आपको मार्क्स हैं
मेलाज्मा के, डार्क स्पॉट के, कम से कम 3 मिनट तक आपको ऐसे मसाज करनी है हल्के हाथ से। और दोस्तों आपको ये लगातार जब तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती, आपको दिन में कम से कम 3 बार तो आपको करना है, सुबह, फिर दोपहर को जब भी आपको टाइम लगे, और रात को सोने से पहले। और जैसे अब मेरे के यहाँ पे नाक पे है, तो ऐसे करके आपको नाक पे भी मसाज करनी है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि धीरे धीरे आपकी जो है ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम और डार्क स्पॉट्स की बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ में टाइम लगता है, पर क्या होता है, जो ये प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये हर किसी भी मतलब स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म करने में टाइम लेती हैं, बट उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, वो उसको जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो आपको ऐसे धीरे धीरे ये अपने फेस पे रगड़ना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप इसको वहीं पे रगड़ सकते हैं। आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके फेस जो काला पड़ जाता है ना, फेस हमारा रंग, डेली अगर आप तीनों टाइम केले के छिलके से मसाज करोगे तो आप देखना आपके फेस पे कितना ग्लो आ जाएगा। आपकी खोई हुई स्किन बिल्कुल फिर से वापस आ जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल दूध की तरह चमक जाएगा। पर ये नहीं है दोस्तों कि आपने आज लगाया है और कल छोड़ दिया है, नहीं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हो, देखो आपको डॉक्टर भी अगर दवाई देते हैं तो वो भी आपको बताते हैं ना कि आपको कितने टाइम लेने हैं, कितने टाइम नहीं। अगर आप उस दवाई को स्किप कर देते हो, डॉक्टर के बताए अनुसार अगर आप नहीं लेते हो, तो आप भी देखते होगे उस दवाई का कोई बेनिफिट नहीं होता, बीमारी आपको फिर से वापस आ जाती है। तो अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तो हमें देखो अच्छी तरह अपने शरीर की केयर करनी चाहिए। और हाँ, हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग पानी नहीं, अब तो विंटर थी खैर, पानी नहीं पीते थे कि भी प्यास नहीं लगती है, फिर भी हमें विंटर में भी कम से कम पानी 8 गिलास तो पीना ही पीना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या है, हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। जब हमारी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है ना, तो हमारी स्किन है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और ड्राई स्किन पे ही हमेशा जैसे पिंपल्स वगैरह हो गए, कोई भी प्रॉब्लम है ड्राई स्किन पे सबसे पहले होती है। और ड्राई स्किन का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कि हमारे जो स्किन होती है वो लटक जाती है, और उसी से हमें रिंकल्स और ये झुर्रियाँ वगैरह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें जैसे विटामिन सी वाली ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। जूस होगा, फ्रेश जूस, बाज़ार से जूस लाने की बजाय आप घर पर जूस निकाल के पीजिए। जो भी मौसमी फल होता है, अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई है, सर्दियों में संतरे थे, संतरे का जूस पी लो। गर्मियाँ हैं जैसे अब अनार का जूस, जो भी आप अवेलेबल आप मतलब ले सकते हैं, आप वो जूस पिए। और चाय का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि चाय जो होती है ना, चाय कईयों की आदत होती है कि सुबह उठते ही चाय पीने की। चाय पीने से क्या होता है कि पूरा दिन हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, चाय पीने से वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और चाय पीने से आप देखते हो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम से ही ये गैस, अफारा और काफ़ी मतलब भूख नहीं लगती कईयों को। तो चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। अगर जैसे कई लोग होते हैं नहीं रह पाते, तो उसके साथ सुबह बिस्किट वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, बट खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अब आपको धीरे धीरे ये केले का छिलका जो है, जहाँ पे भी आपको कोई भी निशान है वहाँ कम से कम 3 से 4 मिनट आपको रगड़ना है। और उसके बाद फिर आपको ये छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप ये रेमेडी डेली यूज़ करते हैं तो आप बिलीव मत करोगे, आपकी ये समस्या मेलाज्मा की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप एक दिन आप यूज़ करके देखो, जहाँ पे भी आपको निशान है, मैंने बताया 3 से 4 मिनट आप उस पर रगड़ते रहो और फिर छोड़ दो। फिर आप फेस अपना धो के दो नॉर्मल पानी से, फिर आप देखना कि आपको रिजल्ट कैसा रहा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ की हुई है रेमेडी, इसलिए मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप यूज करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम, धन्यवाद।